तो हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम गोस्वामी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद एंड वेलकम ऑन द एडिक्शन अकेडमी ऑन यूट्यूब एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट नाउन एंड आज हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए, तो कुछ प्रकार से हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन हमने बचपन में भी पढ़ा है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग लाइक राम रामपुर बुक एटसेट्रा। आज हम उसी की तरह पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसके काइंड्स क्या हैं एंड थोड़ी बेसिक नॉलेज भी देखेंगे कि वाकई ही नाउन को क्या बोलते हैं हम। तो देखिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, पहले आपने पढ़ी होगी कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो भी सही है। वरना आप ये कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और हम दूसरे उसी चीज को उल्टा भी कह सकते हैं कि एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, या फिर जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। हम या तो ये बोल सकते हैं या फिर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आ जाती है हमारे लिए कि नाउन को किस प्रकार, टाइप्स क्या है, नाउन के टाइप्स कितने हैं। तो नाउन के अगर टाइप्स देखे जाएं तो टाइप्स ऑफ नाउन, तो पहला मैंने रखा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा रखा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल अगर फ्रेम से बाहर निकल जाए तो अनकाउंटेबल लिखाइए। और काउंटेबल में मैंने रखा है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और मैंने इसी प्रकार अनकाउंटेबल में रखा है मटेरियल नाउन, और दूसरा रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है। जैसे मैंने एग्जांपल में नाउन के भी नीचे लिखा है कि किसी व्यक्ति का नाम रोहन, किसी वस्तु का नाम बुक, किसी जगह का नाम दिल्ली, या किसी भी थिंग का नाम हम उसे नाउन बोलेंगे, जिस भी चीज का नाम होगा। उसके बाद हमने सोचा, देखिए आपको मैं अगर समझाऊं इसको इजी लैंग्वेज में, तो आप किसी की दुकान पे जाते हैं, अगर उससे बोलते हैं कि मेरे को एक बुक निकाल दीजिए, बुक शॉप पे जाते हैं, तो वो क्या करता है कि आपको बुक दे देगा। लेकिन उससे पहले आपको पूछेगा कि कौन सी बुक, तो आप उसे एक पार्टिकुलर नाम बताएंगे। वो जो पार्टिकुलर नाम होगा वही हमारा प्रॉपर नाउन होगा। मतलब एक बुक जिसमें बहुत सारी बुकें हैं, उसको उसमें से एक विशेष, एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बुक उठा के अगर आपने बताया इसका नाम ये है और ये ऐसी दिखती है, तो उसे जो बोलेंगे वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। पार्टिकुलर शब्द का मतलब होता है विशेष, विशेष का मतलब आप कह सकते हैं सिनोनिम्स होगा इसका स्पेसिफिक। तो मैं कह सकता हूँ ए पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रॉपर नाम, एक विशेष नाम को, पार्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि राम, काफी सारे बॉयज होते हैं, लेकिन बॉयज में किसी एक का नाम अगर राम बोल देता हूं मैं, तो राम को बॉयज में से उठा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि राम एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा रामायण, काफी सारी बुक हैं, लेकिन एक बुक अगर मैंने बोला रामायण तो ये बुक होगी, तो हम कह सकते हैं ये पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन है। मैं बोलूं सिटीज तो काफी सारी हैं, बट उन सिटीज में एक पार्टिकुलर अगर मैंने सिटी उठाई रामपुर, तो ये रामपुर है, और रामपुर एक पार्टिकुलर नाम है, तो कह सकता हूं मैं ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को देखें तो कुछ प्रॉपर नाउन के रूल्स हैं, तो आप पहले इनको कॉपी करिए, फिर हम आगे का देखते हैं। अब मैं इनको मिटा दूं। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको पहले रफ करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, नाउन, प्रॉपर नाउन के दो रूल हैं। पहला रूल, रूल नंबर 1, कि वी, मैं कह सकता हूं, सॉरी, वी डोंट यूज आर्टिकल्स
बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। पहला रूल कहता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। अब उसका रीजन सुनिए आप। एक मैंने लिखा कि मैं कह सकता हूं प्रॉपर नाउन आई लिव इन ए कानपुर, ये मैंने लगाया कानपुर। अब मैंने पूछा इसमें से आप बताइए आर्टिकल आएगा, ये एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल कौन सा आएगा या आर्टिकल नहीं आएगा। तो आप जाहिर सी बात है कानपुर एक सिटीज, काफी सारी सिटीज होती हैं, उनमें से एक पार्टिकुलर नाम कानपुर है, मतलब काफी सारी सिटीज का नाम में से एक निकाल लिया हमने कानपुर। तो कानपुर एक पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गया। और रूल नंबर 1 कहता है वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अ नाउन, तो हम कह सकते हैं बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो आई लिव इन, अब लगा के देखिए, आई लिव इन एन कानपुर, आई लिव इन एन ए कानपुर, आई लिव इन द कानपुर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी भी किसी पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन के आगे या पार्टिकुलर नेम के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब आंसर हमारा कि नॉन, नन आएगा, हम नहीं करेंगे। दूसरा रूल हमारा, पहला रूल क्लियर कि प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी कोई सा भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, पहला रूल हो गया हमारा क्लियर। उसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कब यूज करते हैं, लेकिन वो हम इतना याद रखेंगे प्रॉपर नाउन के आगे तो कभी नहीं करते हैं, इतना बात याद रखना। कंडीशन होती है कि प्रॉपर नाउन अगर किसी दूसरे नाउन की तरह बिहेव करता है तो हम कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन का दूसरा रूल, पहला रूल कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल कि प्रॉपर नाउन का दूसरा रूल कि वी कैन यूज आर्टिकल इफ प्रॉपर नाउन वर्क एज ए कॉमन नाउन, एज ए कॉमन नाउन। अब इसका देखिए, मैं हिंदी लिख रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, सॉरी मैंने हिंदी बोल दिया, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, आपको मुंह से मैं हिंदी बोलूंगा, आप इसको थोड़ा समझ जाइएगा कि मैं क्या वो कहना चाह रहा हूं। देखिए वी कैन यूज, वी कैन यूज का मतलब होता है हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स का बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर ए वी कैन यूज। तो अब देखेंगे अपने, तो अब देखेंगे इतना हो गया कि हमने आई लिव इन ए कानपुर, इतना हो गया। अब रूल नंबर 2, पहला रूल था वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन, हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। दूसरा रूल कि वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन when proper noun works as a common noun, कॉमन नाउन। देखिए हम यूज नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल जब तक वो वर्क प्रॉपर नाउन की तरह करेगी, कोई भी प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर कभी भी वो वर्क, क्या लिखा है पहले पढ़िए, वी कैन यूज आर्टिकल, वी कैन हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले, व्हेन प्रॉपर नाउन वर्क्स एज अ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन वर्क करती है
कॉमन नाउन की तरह। तो इसका मतलब ये, अब आप कहोगे कि ये कौन सी बात हुई कि एक प्रॉपर नाउन वर्क कैसे कर सकती है कॉमन नाउन की तरह। इसको भी बहुत इजीली बताता हूं मैं आपको। देखिए मैं ऊपर वाला मिटा दूं, बिल्कुल आपने उतार लिया होगा ये। तो देखिए मैं बताऊं, आपने यही कहा होगा कि प्रॉपर नाउन, अच्छा किसी व्यक्ति का नाम, हमने तो ये भी पढ़ा है कि द यूएसए, द कपिल शर्मा शो, ये काफी सारे शोज वगैरह आते हैं, आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी इस प्रकार। तो उसी को अगर लेते हुए हम चलें तो देखिए मैंने बोला कि रोहित शर्मा इज ए गुड प्लेयर, क्या कर रहा हूं यार मैं, प्लेयर, ठीक है। देखिए रोहित शर्मा इज ए गुड प्लेयर, अगर मैं बोलूं इस टाइम अगर मैं द रोहित शर्मा लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम रोहित शर्मा एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन अब इसी के नीचे मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। पहला रूल तो ये हो गया कि हम इसके आगे आर्टिकल नहीं लिखते, पहला प्रॉपर नाउन का रूल कंप्लीट। अब दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है, इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे प्रकार से रखूं कि जैसा हम कहते हैं ना कि हमारे मोहल्ले में एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बैट बॉल खेलता है, तो मैं उसे कह सकता हूं कि यार तू हमारे मोहल्ले का या हमारे शहर का एक रोहित शर्मा, तू हमारे शहर का रोहित शर्मा। तो मैं ये कह दूंगा कि जैसे मैंने किसी लड़के का नाम माना कि मैं कह सकता हूं रोहन इज द रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ऑफ आर सिटी। तो इसको देखिए आप, रोहन इज द रोहित शर्मा। अब ये रोहित शर्मा जो है ये रोहन के लिए यूज हुआ है, किसके? रोहन के। अब एक रोहित शर्मा था, एक रोहित शर्मा अब दूसरे के लिए यूज हुआ। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने मोहल्ले में कहते होंगे कि ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो एक ही नाम कई लोगों के लिए। और ये नहीं है कि रोहित शर्मा उसका खुद का नाम है, रोहित शर्मा को इसके तरह या इसको रोहित शर्मा की तरह बताया जा रहा। तो ये रोहित शर्मा जो है ये तो कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन क्या होता है? एक जैसी चीज है। तो एक जैसे के लिए कॉमन नाउन का यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा रोहित शर्मा को इससे कंपेयर करेगा, ये इसको उससे कंपेयर करके दिया। तो ये रोहित शर्मा जो है ये किसकी तरह काम करा? कॉमन नाउन की तरह। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम ये आर्टिकल लगाना सही होगा इसमें, क्योंकि इस टाइम ये कॉमन नाउन है, इस टाइम ये कॉमन नाउन है, इसलिए आर्टिकल लगा दिया, बल्कि रोहित शर्मा पूरा कॉमन नाउन है। तो आप समझे कि कब आर्टिकल लगेगा कब नहीं लगेगा। तो हम ये भी समझ गए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। हमने पूरी प्रॉपर नाउन पढ़ ली। कल इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कल इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। प्रोनाउन कह रहा हूं, प्रॉपर नाउन, कल इसकी कुछ एक्सरसाइज करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।